तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वी पाइज एजुकेशन में। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे YouTube पर हमने 12th बायोलॉजी बोर्ड और नीट और CUET के लिए एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हमने चैप्टर्स जो हैं वो सब टॉपिक वाइज चैप्टर्स को हम समझ रहे हैं अच्छे से। अब तक चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के 4 वीडियोज आ चुके हैं। आज है वीडियो नंबर 5, जिसमें हम देखने वाले हैं फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन देखेंगे, जिसमें जो कि एंजियोस्पर्म की स्पेशलिटी है डबल फर्टिलाइजेशन, वो देखेंगे। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स देखेंगे, जिसमें हम एंडोस्पर्म देखेंगे, एम्ब्रियो देखेंगे, सीड देखेंगे और फ्रूट की स्टडी करेंगे अच्छे से। इसका मतलब ये जो आपको वीडियो नंबर 5 रहने वाला है, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है आप अच्छे से जानते हो। द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स फर्टिलाइजेशन है। अब यहाँ पर एंजियोस्पर्म में गैमीट्स क्या है आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, जो आज इसको फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहा है, वो स्टूडेंट पीछे प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल में, पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 12th बायोलॉजी के नाम से। उसमें जाए और पीछे के वीडियोज़ को देखें, आराम से स्टडी करें। तो वहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मेल गैमीट है पोलन ग्रेन, ठीक है, और फीमेल गैमीट है ओवरी में ओव्यूल। तो पोलन ग्रेन जो पिस्टिल है उस पिस्टिल तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे पोलन ग्रेन्स लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पर लैंड करेंगे। ठीक है, अब स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन लैंड करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही प्रकार का पोलन ग्रेन, स्पेसिफिक पोलन ग्रेन ही आएगा, कोई अदर पोलन ग्रेन भी आ सकते हैं। बट स्टिग्मा में ये एक स्पेशलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकती है। ठीक है, स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा जो पार्ट है, पिस्टिल पूरा का पूरा पिस्टिल मान सकते हैं, पिस्टिल का स्टिग्मा जो पार्ट है वो रिकॉग्नाइज कर लेती है कि पोलन ग्रेन कंपेटेबल है या नहीं है। इट मीन्स यहां पर हम लिखेंगे पिस्टिल identifies the pollen grains as कंपेटिबल है या नहीं है, इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेती है। कौन? पिस्टिल रिकॉग्नाइज कर लेती है। ठीक है, अब देखो पोलन ग्रेन आ चुके हैं, समझ में आई बात आपकी। पोलन ग्रेन आ गए हैं, ये मैं यहाँ पर पिस्टिल को ड्रॉ करता हूँ। ये स्टिग्मा पार्ट है मान लो, ये स्टाइल हो गया, और ये नीचे का ओवरी पार्ट हो गया। ठीक है, ये ओवरी पार्ट हो गया। अब देखो सबसे बड़ी बात, पोलन ग्रेन जो आएगा, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो अच्छे से। पोलन ग्रेन जो आएगा, मान लो ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, हमने स्ट्रक्चर देखी है। ये इसका एग्जाइन है पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन का एग्जाइन, एंड एग्जाइन इज फॉर्म बाय स्पोरोपोलेनिन। देन इंटाइन के अंदर हम देखेंगे तो वहां पर 2 सेल होती है। दिस इज वेजिटेटिव सेल, ये है वेजिटेटिव सेल, और ये है जिसमें न्यूक्लियस छोटा होता है, जनरेटिव सेल। ठीक है, बहुत से पोलन ग्रेन इस कंडीशन में रिलीज होते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में झगते हैं। और कुछ पोलन ग्रेन में क्या होता है, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में होगा ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये पोलन ग्रेन, ये उसका एग्जाइन, ये वेजिटेटिव सेल बड़ा न्यूक्लियस, ये जनरेटिव सेल छोटा न्यूक्लियस। यहाँ पर इस न्यूक्लियस में पहले ही माइटोसिस हो जाता है।
इस न्यूक्लियस में पहले ही माइटोसिस हो जाता है, जिससे जनरेटिव सेल दो न्यूक्लियस के साथ, इट मीन्स दो मेल गेमिट्स के साथ रिलीज होती है। ठीक है, यहां पर मेल गेमिट्स कितने हैं? दो हैं। यहां मेल गेमिट्स दो हैं, मेल गेमिट्स दो हैं, और यहां पर मेल गेमिट एक है। ये मेल गेमिट एक ही है। ठीक है, मेल गेमिट 1 एंड 2। अब इस कंडीशन में तो ऑलरेडी दो मेल गेमिट है, 2 मेल गेमिट्स हैं, बट इस कंडीशन में 1 है, तो यहां दूसरा मेल गेमिट कहां से आएगा? दूसरा मेल गेमिट, मान लो ये पोलन ग्रेन यहां आ गया, अब ये पोलन ट्यूब बनाएगा, यहां पोलन ट्यूब फॉर्म होगी। इस पोलन ट्यूब में ये मेल गेमिट, इसमें माइटोसिस पोलन ट्यूब के अंदर होगा। ठीक है, कुछ पोलन ग्रेन में ऑलरेडी 2 मेल गेमिट्स के साथ सेड होते हैं, रिलीज होते हैं। कुछ मेल गेमिट सिंगल होते हैं, कुछ पोलन ग्रेन सिंगल मेल गेमिट वाले होते हैं, तो उनमें माइटोसिस होता है ट्यूब के अंदर, पोलन ट्यूब के अंदर। पोलन ग्रेन जो पोलन ट्यूब बनाएगा, उस पोलन ट्यूब के अंदर होता है माइटोसिस। ध्यान देना इस बात का। समझ में आई बात? इसी चीज को एनसीईआरटी कह रही है। क्या कह रही है, मैं यहाँ आपको पूरा लिख के बताता हूं क्या कह रही है एनसीईआरटी। कि पोलन ग्रेन्स आर सेड यानी झड़ना। एनसीईआरटी बुक की लैंग्वेज है सेड यानी झड़ना एट टू सेल्ड कंडीशन। टू सेल्ड अभी अपने देखा, 1 वेजिटेटिव सेल एंड 1 जनरेटिव सेल। अब हम बात करें इस जनरेटिव सेल की। अब हम इस जनरेटिव सेल की अगर बात करें तो हम देखेंगे यहां से दो कंडीशन हो जाएगी। यहां से दो कंडीशन कौन कौन सी होगी? यहां पहली कंडीशन, ये जनरेटिव सेल जो है ये ऑलरेडी डिवाइड्स बाय माइटोसिस से ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगी। पहली कंडीशन तो ये समझ में आई बात। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये माइटोसिस कब होगा इसमें, दूसरी कंडीशन में माइटोसिस कब होगा? वो होगा पोलन ट्यूब के अंदर। कब होगा? इन पोलन ट्यूब के अंदर होगा। ये दो कंडीशन यहां पर होती है। समझ में आई बात? अब देखो, अगर कंपेटिबल पोलन ग्रेन आ गए तो वो जर्मिनेट होंगे वहां पर। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं इफ कंपेटिबल पोलन ग्रेन है देन जर्मिनेट हो जाएंगे। क्या होगा? जर्मिनेट हो जाएंगे भैया, ध्यान रखना। और जर्मिनेट होने से क्या होगा? एंड ए पोलन ट्यूब, एक पोलन ट्यूब जो है वो इमर्ज होगी, थ्रू ए जर्म पोर। एक जर्म पोर से पोलन ट्यूब इमर्ज होगी। बात समझ में आई आपके? एक जर्म पोर से पोलन ट्यूब इमर्ज होगी। अब ये पोलन ट्यूब जो होगी, ये पोलन ट्यूब ट्रेवल करेगी। ठीक है, और कहाँ एंटर होगी? देखो, हम इसको अगर समझें डायग्रामेटिकली, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं तो देखो क्या होगा। ये स्टिग्मा और स्टाइल पार्ट है, ये ओवरी है, ये ओवरी में ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर ये सब हम पिछले वीडियोस में अच्छे से देख चुके हैं। यहां पर है एम्ब्रियो सैक, अब ये पोलन ट्यूब यहां आएगी, पोलन ग्रेन यहां आएगा, फिर पोलन ट्यूब जनरेट होगी, पोलन ट्यूब आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, और ये एंटर करेगी बेसिकली माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगी। जनरली माइक्रोपाइलर एंड से ये एंटर करेगी। ठीक है, ओव्यूल में, और कहाँ पहुंचेगी? एम्ब्रियो सैक में पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी? एम्ब्रियो सैक में पहुंचेगी भैया।
ठीक है। एम्ब्रियो सैक में आपको पता है यहां पर अवेलेबल है सिनर्जिड्स, ठीक है। ये सिनर्जिड्स हमने स्ट्रक्चर पूरी बनाई है इसकी, सिनर्जिड्स। ये सिनर्जिड्स में होता है फिलीफॉर्म एपरेटस, सिनर्जिड्स हैव फिलीफॉर्म एपरेटस, और ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है, ठीक है। सिनर्जिड्स हैव फिलीफॉर्म एपरेटस विच गाइड्स पोलन ट्यूब को गाइड करता है, इसी से पोलन ट्यूब एंटर होती है इसमें, ठीक है। तो ये जो सिनर्जिड है, ये इसमें जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो इस चीज को हम लिखते हैं जनरली द पोलन ट्यूब enters the ovule through the माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है जनरली। इसके एंट्रेंस के अलग अलग मेथड भी हैं, बट आपके बेसिकली एनसीईआरटी माइक्रोपाइलर एंड से ही एंट्री बताती है, हालांकि अलग अलग टाइप भी हैं। एंड देन enters one of the synergid, जो दो सिनर्जिड हैं उनमें से एक सिनर्जिड से एंटर कर जाती है पोलन ट्यूब, किसमें, एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाती है। अब सिनर्जिड से कैसे करती है, बिकॉज सिनर्जिड्स हैव फिलीफॉर्म एपरेटस, क्योंकि सिनर्जिड फिलीफॉर्म एपरेटस रखता है, ठीक है। सिनर्जिड जो है वो फिलीफॉर्म एपरेटस रखता है, वो फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो पोलन ट्यूब को गाइड करता है, विच गाइड्स द ट्यूब्स एंट्री, ये ट्यूब एंट्री को गाइड करता है भैया, ध्यान रखना इस बात, ये ट्यूब एंट्री को गाइड करता है। अब देखो, अब आगे चलते हैं, इस तरह से देखो, ये पोलन ट्यूब, ये पोलन ग्रेन आया, पोलन ट्यूब आगे बढ़ी, आगे की तरफ चल रही है, पोलन ट्यूब आगे बढ़ती जा रही है, ये पोलन ट्यूब आगे बढ़ रही है और एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी, किधर से, किसी भी एक सिनर्जिड से होकर एंटर करेगी। सिनर्जिड में फिलीफॉर्म एपरेटस होता है जो इसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब यहां पर होगा क्या, बेसिकली ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है, समझ में आई बात। ये सिनर्जिड्स है, ठीक है, ये एग सेल है, ये एग सेल है, एग सेल एम्ब्रियो सैक के देख रहे हैं। सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई है और सेंट्रल सेल है, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, और ये सामने एंटीपोडल्स हैं, ये हैं एंटीपोडल्स, ये एंटीपोडल्स हैं। अब क्या होगा, पोलन ट्यूब एंटर होगी, सिनर्जिड्स के थ्रू पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर हो गई, यहाँ पर वो ब्रस्ट हो जाएगी और दोनों मेल गैमीट यहाँ रिलीज हो जाएंगे। ध्यान से देखना डायग्राम के जरिए, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझ लो डायग्राम के जरिए। दोनों मेल गैमीट, ये मेल गैमीट यहाँ पर देखो, ये मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट्स यहाँ रिलीज हो गए। अब देखो, इनमें से एक मेल गैमीट जो होगा वो एग सेल के साथ फ्यूज होगा, ठीक है, समझ में आई बात। वन मेल गैमीट फ्यूज विद एग सेल एंड फॉर्म जाइगोट, क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट फॉर्म करेगा। बात समझे, एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयुग्मन करता है और जाइगोट का निर्माण या युग्मनज का निर्माण करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगेमी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सिंगेमी, इसे सिंगेमी कहा जाता है। अभी हम देखेंगे डेफिनेशन में सारा, इसे सिंगेमी कहते हैं, ध्यान देना। और इससे जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट का प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है। देन अनदर मेल गैमीट फ्यूज विद सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके साथ फ्यूज होगा और क्या फॉर्मेशन होगा भैया, यहाँ
यहां हमें देखने को मिलेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और उसका प्लॉइडी लेवल ट्रिप्लॉइड, ठीक है, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन शॉर्ट पैन, जिसको पैन बोलते हैं, इससे फॉर्म हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीईसी, पैक, ठीक है, पीईसी फॉर्म हो जाएगा, ध्यान रखना। इस तरह से एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक में दो फर्टिलाइजेशन होते हैं। बात समझ में आई आपको? समझ में आ रही? मतलब दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक मेल गैमीट फ्यूज विद एग सेल, दिस इज कॉल्ड सिंगेमी, then another male gamete fuse with central polar nuclei and form primary endosperm nucleus pen, this is secondary या this is another fertilization। तो यहाँ पर दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, ध्यान देना। तो ये जो डबल, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, हिंदी में जिसे कहा जाता है दोहरा निषेचन, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं, ध्यान रखना। और डबल फर्टिलाइजेशन इज द मेन या की फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म का एक की फीचर होता है, एक बहुत बड़ी विशेषता होती है जो एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, ध्यान रखना इस बात का, समझे? तो ये है पूरा प्रोसेस। अब इसको हम वर्डिंग में देखते हैं, चलो साहब। अब हम इसे वर्डिंग में देखेंगे, चलो लिखते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन is a unique event found only in flowering plants और एंजियोस्पर्म्स, ये केवल आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? अब होगा क्या, यहां पर होगा कि पोलन ट्यूब जो होगी वो कहाँ एंटर होगी? एम्ब्रियो सैक में एंटर होगी सिनर्जिड के थ्रू, और टू मेल गैमीट को रिलीज कर देगी। तो यहां हम लिखेंगे आफ्टर द पोलन ट्यूब enters in embryo sac and release two male gametes, दो मेल गैमीट्स को रिलीज कर देगी। अब उससे दो मेल गैमीट को रिलीज कर देगी, अब उससे क्या होगा? सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। अभी हम डायग्राम में पूरा अच्छे से देख चुके हैं, दोबारा अगर आपको समझाऊं मैं, तो ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, ये हमारे सिनर्जिड्स थे जिनमें फिलीफॉर्म एपरेटस था, ये हमारी एग सेल थी, ये हमारे एंटीपोडल्स थे, ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई था, ठीक है, और उसकी सेल सेंट्रल सेल थी। अब पोलन ट्यूब एंटर करी, मेल गैमीट, यहाँ पर वन मेल गैमीट फ्यूज विद, ये मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज हो गया और फॉर्म हो गया जाइगोट। क्या फॉर्म हुआ? जाइगोट फॉर्म हुआ, डिप्लॉइड होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगेमी, इसको बोलेंगे सिंगेमी। देन अनदर फ्यूजन में क्या होता है? अनदर मेल गैमीट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस पैन, इसका प्लॉइडी लेवल होता है 3n, ट्रिप्लॉइड होता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। इस तरह से दो फ्यूजन होते हैं। तो सिंगेमी में क्या होता है? वन मेल गैमीट
फ्यूजेस या फ्यूज विद एग सेल न्यूक्लियस एंड फॉर्म जाइगोट। क्या फॉर्म करता है? जाइगोट, डिप्लॉइड होता है। दिस इज कॉल्ड सिंगेमी। ट्रिपल फ्यूजन में क्या देखेंगे? द सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज with the polar nuclei डिप्लॉइड होता है, पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड होता है पहले, ठीक है। एंड फ्यूजन के बाद एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे पेन। क्या बोलेंगे? पेन, ठीक है। 3n ट्रिप्लॉइड होगा। ये कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड होगा भैया, 3n होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। अब इसमें भाई ये न्यूक्लियस है तो इसकी सेल, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन becomes the primary एंडोस्पर्म सेल, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फॉर्म करेगी, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब क्या होगा? समझ में आ रही बात आपकी? इस तरह से दो फर्टिलाइजेशन होंगे, इसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और डबल फर्टिलाइजेशन इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहां हम लिख सकते हैं दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है भैया, ध्यान रखना इस बात। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? आप इसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट में काउंट कर सकते हो। जाइगोट, अभी एक फर्टिलाइजेशन से जाइगोट फॉर्म हुआ। जाइगोट किस में डेवलप होगा? एम्ब्रियो में। जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC, या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इससे फॉर्म होगा एंडोस्पर्म। क्या फॉर्म होगा? एंडोस्पर्म फॉर्म होगा। समझ में आई बात? तो अब हम देखने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो संरचनाएं हैं और जो घटनाएं होंगी उनके बारे में स्टडी करेंगे। हमने फर्टिलाइजेशन देख लिया, अब हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, ठीक है। समझ में आई बात? अब इसमें हमें क्या क्या मतलब देखने को मिलेगा, हम देखेंगे। फर्टिलाइजेशन हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है उससे बनेगा एंडोस्पर्म। क्या बनेगा? एंडोस्पर्म, जिसे हिंदी में कहेंगे भ्रूणपोष, पहले बनेगा ये, ठीक है। देन जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, इसको कहेंगे भ्रूण। समझ में आई बात? देन ओवरी से बनेगा फ्रूट यानी फल, एंड ओव्यूल से बनेगा सीड यानी कि बीज। इस तरह से फर्टिलाइजेशन के बाद इन सब का डेवलपमेंट होने वाला है। समझ में आई बात? तो सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बनेगा एंडोस्पर्म, पहले बनेगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो एम्ब्रियो डेवलप होगा, इस एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड कराएगा एंडोस्पर्म। डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होगा उसको फूड कौन प्रोवाइड करवाएगा? एंडोस्पर्म प्रोवाइड करवाएगा, ध्यान रखना। तो हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं एंडोस्पर्म के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं भ्रूणपोष। क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं हिंदी में इसे। समझ में आई बात? अब सबसे पहली बात, एम्ब्रियो से पहले डेवलप होगा, सीधी बात है। ये नेचर का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो जो डेवलप होगा उसको फूड रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो कौन पूरी करेगा? एंडोस्पर्म ही पूरी करेगा। तो एंडोस्पर्म पहले होगा फॉर्म। तो यहां हम कह सकते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट always
प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले इसका डेवलपमेंट होता है। किस लिए होता है? टू एंश्योर ए स्टेडी सप्लाई, कंटिन्यूअस सप्लाई भी बोल सकते हो आप, स्टेडी सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कंटिन्यूअस सप्लाई होती रहे फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है उसको कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई मिलती रहे, इसलिए पहले एंडोस्पर्म डेवलप होता है। समझ में आई बात? इस चीज का ध्यान रखना। और इस एंडोस्पर्म की सेल जो होती है, ठीक है, एंडोस्पर्म सेल्स, इनमें क्या होता है? इनमें होता है रिजर्व फूड। ये रिजर्व फूड से भरी होती है। रिजर्व फूड इसमें होता है, उस रिजर्व फूड का यूज करता है एम्ब्रियो। ठीक है, ये है एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। बेसिकली एंडोस्पर्म 3 टाइप के होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म में फर्स्ट हमारा आता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसे हिंदी में हम कहेंगे मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। इसमें होगा क्या? जो एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस है उसमें माइटोसिस होंगे। ठीक है, एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस में माइटोसिस कंटिन्यूअस होंगी। ठीक है, इट मींस कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस होगा। इट मींस न्यूक्लियर डिवीजन तो होंगे बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। यहां पर इमीडिएटली वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और उसके जस्ट बाद में वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया लेकिन वॉल फॉर्म नहीं हुई, तो सीधी सी बात है कि बहुत सारे उस एंडोस्पर्म में बहुत सारे न्यूक्लियस कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस फ्री फॉर्म में वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसीलिए इसको कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन अंडरगोज सक्सेसिव, कंटिन्यूअस, सक्सेसिव, लगातार, एक के बाद एक, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब कंटिन्यूअस एक के बाद एक न्यूक्लियर डिवीजन इसमें होंगे। ठीक है, बट इमीडिएट सेल वॉल फॉर्मेशन एब्सेंट रहेगा। तुरंत सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो उससे बहुत सारे न्यूक्लियस अवेलेबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है विच इज कोकोनट वाटर। ध्यान देना इस बात का। जो कोकोनट वाटर हम कंज्यूम करते हैं, हम पीते हैं, ठीक है, वो कोकोनट वाटर क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ध्यान रखना, कोकोनट वाटर। ठीक है, ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल अंडरलाइन कर रहा हूं, एनसीईआरटी ने मेंशन किया इस एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल भी हम देखना चाहें तो मेज, देन व्हीट। मेज और व्हीट इसके एग्जाम्पल हो गए। ये है हमारा फर्स्ट टाइप, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप पर, विच इज कॉल्ड सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेकेंड टाइप सेल्यूलर एंडोस्पर्म, उसको हम हिंदी में कहेंगे कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष, वो होगा कोशिकीय भ्रूणपोष। इसमें क्या होगा? मतलब पेन जो होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट होंगे। हर एक डिवीजन के बाद इमीडिएटली सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, ठीक है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई में तुरंत वॉल फॉर्म हो गई। उससे क्या होगा? बहुत सारी सेल इकट्ठी हो जाएंगी। समझ में आई बात? ठीक है, बहुत सारी इस तरह से सेल्स, ये देखो आपको दिख रही होंगी, ये सेल्स हैं सभी, ये सभी सेल्स हैं।
बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो जाएंगी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो इसके लिए हम लिखेंगे न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। अब न्यूक्लियर डिवीजन को आपको पता है, ये चीज भी ध्यान रखना, न्यूक्लियर डिवीजन की जगह कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस टर्म यूज कर लेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियर डिवीजन मींस कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस इज immediately followed by सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल का फॉर्मेशन तुरंत इसके बाद हो जाता है। सेल वॉल फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मींस कैरियोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ उसके जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस हो गया। ठीक है, मतलब दो न्यूक्लियस बने, तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस हो गया, दो सेल बन गए। फिर अगले न्यूक्लियस डिवाइड हुए, 4 बने, तुरंत साइटोकाइनेसिस हो गया, सेल बन गई। फिर डिवीजन हुआ, तुरंत साइटोकाइनेसिस हो गया, सेल बन गई। इस तरह से बहुत सारी सेल कलेक्टिव फॉर्म में एंडोस्पर्म में बन जाती है। दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड सेल्यूलर एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल की हम बात करें तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ रहा है, व्हाइट कार्नेल। ठीक है, व्हाइट कार्नेल ऑफ ए कोकोनट, ऑफ ए कोकोनट। तो नारियल का जो सफ़ेद खाने वाला भाग है, नारियल की जो गिरी हम खाते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? वो सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। जबकि नारियल का पानी किसका एग्जाम्पल है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। अच्छे से याद रखना, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। अभी इजी लग रहा है आपको, ऐसे लग रहा है इजी है, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अदर एग्जाम्पल की बात करें तो दतूरा हो गया, हेलियंथस हो गया, सनफ्लावर, हेलियंथस सनफ्लावर हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। ये है सेकेंड टाइप, सेलुलर एंडोस्पर्म। देन थर्ड टाइप पे आते हैं, थर्ड इज हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल, थर्ड इज हेलोबियल एंडोस्पर्म या हेलोबियल भ्रूणपोष। समझे आप बात? इसमें क्या होगा, ये एक तरह का इंटरमीडिएट सिचुएशन है। इंटरमीडिएट सिचुएशन का मतलब, इसमें एक तरफ आप देखोगे न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद एक पार्टीशन हो जाएगा, उस पार्टीशन से दो चैम्बर बन जाएंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, इन दोनों चैम्बर में एक तरफ हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन होगा, दूसरी तरफ का चैम्बर जो होगा उसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसा जो मिक्सअप है वो होगा हेलोबियल एंडोस्पर्म। ऐसा मिक्स टाइप का जो एंडोस्पर्म बनेगा वो क्या होगा? हेलोबियल एंडोस्पर्म। इंटरमीडिएट टाइप का एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं इसके लिए एन इंटरमीडिएट टाइप, इंटरमीडिएट टाइप का होगा। और इसमें डिवीजन से क्या होगा? दो चैम्बर बन जाएंगे भैया। कौन कौन से? माइक्रोपाइलर चैम्बर, एक तो माइक्रोपाइलर चैम्बर बन जाएगा और दूसरा चैलेजल या कैलेजल चैम्बर बन जाएगा। इस तरह से दो चैम्बर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो टाइप होगा ये हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म होगा। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल है एस्पोडेलस। एस्पोडेलस इसका एग्जाम्पल। तो ये है हमारा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म है क्या वो हमने देखा। एंडोस्पर्म भ्रूणपोष, जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से डेवलप होता है। वो पहले डेवलप होता है ताकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके कंटिन्यूअस, उसकी जो फूड इनटेक या फूड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। और हमने एंडोस्पर्म के टाइप देखे। फर्स्ट टाइप फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल की बात करें तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कोकोनट वाटर। ठीक है, देन सेकंड हमने देखा सेलुलर एंडोस्पर्म, एग्जाम्पल कार्नेल ऑफ कोकोनट, कोकोनट का सफेद गिरी खाने वाला भाग। देन थर्ड हेलोबियल एंडोस्पर्म, उसके एग्जाम्पल की बात करें तो एस्पोडेलस। ये हमने एंडोस्पर्म और उसके टाइप देख लिए। अब हम देखेंगे एम्ब्रियो।
अगला हमारा टॉपिक आता है एम्ब्रियो यानी भ्रूण। एम्ब्रियो यानी भ्रूण, भ्रूण को देखेंगे। सीधी सी बात है, आपको पता है जाइगोट, ठीक है, जाइगोट जो है यहां पर देखोगे डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होगा, सीधी सी बात, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होगा, ठीक है, बात समझ में आई। अब जो शुरुआती स्टेज है यहां पर हम लिख सकते हैं द एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइलर एंड पर, वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, जहां पर जाइगोट सिचुएटेड रहता है, ठीक है, समझ में आई बात, जाइगोट जहां पर सिचुएटेड रहता है। अब यहां पर हम देखेंगे जाइगोट यहां पर सिचुएटेड रहता है अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की जो शुरुआती स्टेज है ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी, ठीक है, या एम्ब्रियोजेनी, जिसे हिंदी में कहते हैं भ्रूणोद्भव, क्या कहा जाता है, भ्रूणोद्भव, आर सिमिलर इन, दोनों में, दोनों कौन से, मोनोकोट और डाइकोट, दोनों में सिमिलर होता है, सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडोन्स एंड डाइकोटिलेडोन्स, दोनों में सिमिलर होता है भैया, ध्यान रखना। डेवलपमेंट होता कैसे है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम आपको दिखा रखा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखोगे ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर ये है एंटीपोडल्स, ये सॉरी सिनर्जिड्स, ये सिनर्जिड देखो दिया हुआ है डीजनरेटिंग सिनर्जिड, सिनर्जिड डीजनरेट होंगे, ये रहा जाइगोट, ये जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट डिप्लॉइड, ठीक है, ये सेंट्रल सेल का पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पर, जिससे फॉर्म होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इन शॉर्ट पेन, ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड पेन फॉर्म होगा, एंटीपोडल्स वगैरह डीजनरेट हो जाएंगे, ये डीजनरेट हो जाएंगे, ये डीजनरेट हो जाएंगे। अब आगे की तरफ हम देखें, ये जो जाइगोट है ये जाइगोट रहा, डिप्लॉइड जाइगोट, सबसे पहले जाइगोट, जाइगोट से फॉर्म होगा प्रो एम्ब्रियो, जाइगोट से फॉर्म होगा प्रो एम्ब्रियो, ध्यान रखना, ठीक है, प्रो एम्ब्रियो फॉर्म होगा, प्रो एम्ब्रियो से फॉर्म होगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो, मतलब एक तरह से गोलाकार एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, देन वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा हार्ड सेपेड एम्ब्रियो में, किसमें कन्वर्ट होगा, हार्ड सेपेड एम्ब्रियो में, और फिर उससे फॉर्म होगा मैच्योर एम्ब्रियो, उससे क्या फॉर्म होगा, मैच्योर एम्ब्रियो। नीचे देखो दिया है जाइगोट, जाइगोट समझ में आई बात, यानी युग्मनज, हिंदी में अगर हम समझें युग्मनज, युग्मनज से फॉर्म होगा प्रो एम्ब्रियो, इट मीन्स प्राक भ्रूण, प्राक भ्रूण निर्मित होगा, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो अर्थात गोलाकार भ्रूण, ठीक है, फिर उससे हार्ड सेपेड एम्ब्रियो, हृदयाकार भ्रूण, और फिर उससे मैच्योर एम्ब्रियो यानी परिपक्व भ्रूण, परिपक्व भ्रूण, इस तरह से पूरा फॉर्मेशन होगा भैया, ठीक है। और जो बेसिक जो डेवलपमेंट होगा, स्टार्टिंग इनिशियल जो डेवलपमेंट होगा वो तो डाइकोट और मोनोकोट दोनों में सेम होगा, ठीक है,
बाद में कुछ धीरे धीरे डिफरेंसेज आने लग जाते हैं, जिससे कि डाइकोट में तो 2 कोटिलेडॉन्स फॉर्म हो जाते हैं और मोनोकोट में सिंगल कोटिलेडॉन रह जाता है। ठीक है, तो उस डेवलपमेंट को हम देखेंगे। हम सबसे पहले देखने वाले हैं डाइकोट में किस तरह से डेवलप होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो, यानी जिसे हम कहेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण। द्विबीजपत्री भ्रूण कहेंगे इसे। द्विबीजपत्री भ्रूण निर्मित होगा। यहाँ पर आपको द्विबीजपत्री भ्रूण का डायग्राम दिखा रखा है। ये डाइकोट एम्ब्रियो है। यहाँ पर देखो ये कोटिलेडोन्स, दीज आर कोटिलेडोन्स, ये कोटिलेडोन्स हैं 1 and 2। ठीक है, अब यहाँ इनके ये जो जॉइंट पार्ट जहाँ से कोटिलेडोन डेवलप हुए वहाँ से प्लूम्यूल डेवलप होगा, प्रांकुर डेवलप होगा। ठीक है, और बेसल पार्ट में रेडिकल डेवलप होगा, मूलांकुर, और आगे इसके रूट कैप डेवलप होती है जो आगे रूट कैप में डेवलप होगी। ठीक है, ये पार्ट एपिकोटिल और ये पार्ट हो गया हाइपोकोटिल। ये है आपका डाइकोट एम्ब्रियो। ठीक है, ये डाइकोट एम्ब्रियो है, ध्यान रखना। बस यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि ए टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो consists of an embryonal axis and 2 cotyledons। 2 कोटिलेडोन्स, 2 कोटिलेडोन इसमें होंगे भैया, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आई बात। और यहां पर आप देखोगे 2 कोटिलेडोन होंगे, साथ ही साथ क्या होगा, एपिकोटिल, एपिकोटिल ये वाला पार्ट। ठीक है, समझ में आई बात। एपिकोटिल में आप देखोगे एपिकोटिल क्या है, ये प्लूम्यूल से टर्मिनेट होगा एपिकोटिल। ठीक है, और दूसरा हाइपोकोटिल, हाइपोकोटिल ये वाला पार्ट हाइपोकोटिल। ठीक है, और जो रूट है वो रूट किससे कवर होगी, रूट टिप जो है वो किससे कवर होगा, रूट कैप से, वो रूट कैप से कवर होगा। ध्यान रखना इस बात, समझे। ये है आपका डाइकोट एम्ब्रियो। अब देखते हैं इसमें 2 कोटिलेडोन होंगे। अब देखते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो। आगे हम देखते हैं मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो, यानी एक बीजपत्री भ्रूण, एक बीजपत्री भ्रूण। ठीक है, वही बात है। फर्क इसमें सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा फर्क है कि इसमें सिंगल कोटिलेडन होगा। ठीक है, यहां पर देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है, मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो possess only 1 कोटिलेडोन, ओनली 1 कोटिलेडोन, सिंगल कोटिलेडोन इसमें होता है। और एक चीज यहां पर मेंशन की है, मैं स्टार लगाऊंगा, एनसीईआरटी ने, दिस कोटिलेडोन इज कॉल्ड स्कूटेलम। इसमें स्कूटेलम बोलते हैं, देखो ये डायग्राम में मेंशन कर रखा है स्कूटेलम। स्कूटेलम कहाँ, कब, इन द ग्रास फैमिली, ग्रास फैमिली में इसको क्या बोला जाता है, स्कूटेलम बोला जाता है, इन द ग्रास फैमिली। और ये होता कहाँ है, एनसीईआरटी कह रही है, एंड इट इज सिचुएटेड टूवर्ड्स वन साइड। ठीक है, और वन साइड में कौन सी साइड, लेटरल साइड, कहां, ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस पर। ध्यान देना इस बात, समझ में आई बात। अब इसमें और क्या क्या होता है, इसमें होता है भैया कोलियोराइजा, कोलियोराइजा, कोलियोराइजा की बात करें तो ये क्या है, एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ, अनडिफरेंशिएटेड शीथ है भैया, समझ में आई बात। वो करती क्या है, रेडिकल और रूट कैप को कवर करती है कोलियोराइजा। आपको दिख रहा है ये कोलियोराइजा है जो रेडिकल और रूट कैप को कवर करती है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं
इसके लिए विच enclosing the radical and रूट कैप, रेडिकल और रूट कैप को कवर करती है। ठीक है, दूसरे पार्ट की हम बात करें, यहां पर हम देखें, ठीक है, दूसरे पार्ट की हम बात करें तो वो क्या है, कोलियोप्टाइल। दूसरा पार्ट क्या है यहां पर, कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल है, ध्यान देना, समझ में आई बात। कोलियोप्टाइल ये क्या है, कोलियोप्टाइल क्या है, ए हॉलो फोइलर, ठीक है, होलो फोलियर स्ट्रक्चर एनक्लोजिंग द एपिकोटिल, ठीक है, और एपिकोटिल को एनक्लोज करने का काम करता है। ठीक है, बस मेन फर्क ये है कि इसमें सिंगल कोटिलेडोन है और घास फैमिली में इसको स्कूटेलम बोला जाता है। इसमें बेस की तरफ, नीचे की तरफ कोलियोप्टाइल है, कोलियोराइजा है, ऊपर की तरफ कोलियोप्टाइल है। ठीक है, समझ में आई बात। डायग्राम, सूट एपिक्स, एपिब्लास्ट, रेडिकल, रूट कैप, ये सब आपको डायग्राम में समझा दिए गए। अच्छे से आप इसको समझो, साथ ही साथ डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि चाहे बोर्ड हो, चाहे एनसीईआरटी हो, बोर्ड हो, चाहे आपका नीट हो एनसीईआरटी का, चाहे आपका सीयूईटी हो, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, चाहे बोर्ड हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे नीट हो, इन सब में डायग्राम बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। ठीक है, तो डायग्राम्स की बहुत प्रैक्टिस करो, बायोलॉजी की एक तरह से बैकबोन होते हैं डायग्राम्स। अब हम चलते हैं आगे, हमने एम्ब्रियो देख लिया, एम्ब्रियो के टाइप देख लिया, एम्ब्रियो टाइप में डेवलपमेंट, डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो एंड मोनोकोटिलेडोनस एम्ब्रियो। अब हम देखेंगे सीड, अगला हम देखने वाले हैं सीड, सीड यानी बीज, सीड यानी बीज। सबसे पहली बात, ओव्यूल जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड फॉर्म करता है। आपको पहले अपन देख चुके हैं इस चीज को, हमने पूरा देखा था, पूरा एक टेबल बना रखी है, उसमें हमने इस चीज को समझा है। यहाँ देखो, ये पीईसी से एंडोस्पर्म पढ़ लिया हमने, देन जाइगोट से एम्ब्रियो हमने पढ़ लिया, ओव्यूल, ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सीड पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे फ्रूट। चलो साहब, तो अब हम देखेंगे सीड यानी बीज। तो इसके लिए कह सकते हैं फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, निषेचित बीजांड, निषेचित बीजांड, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, निषेचित बीजांड से सीड डेवलप होता है। और ए सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट, इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। और हम सीड के डायग्राम को अगर समझे तो इसमें क्या क्या होता है, सीड कोट होता है भैया, कोटिलेडोन होते हैं, ये देखो, ये कोटिलेडोन, मोनोकोट सीट और डाइकोट सीट, और साथ ही साथ एम्ब्रियो होता है। ठीक है, एम्ब्रियो एक्सिस, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो एक्सिस भी कह सकते हैं, एम्ब्रियो एक्सिस भी होता है। ये सीड के बेसिक पार्ट है। अब देखो सीड में क्या होता है, यहां पर हम देखेंगे एंडोस्पर्म जो हमने देखा था, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था उस समय, एंडोस्पर्म जो डेवलप हुआ था, एंडोस्पर्म जो कि एम्ब्रियो को फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। तो बहुत बार क्या होता है कि जो पूरा एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम हो जाता है, और दूसरी कंडीशन में पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं हो पाता, तो उससे एंडोस्पर्म की कुछ क्वांटिटी सीड में रह जाती है। तो इस बिहाफ पर सीड के टाइप हैं, वो टाइप हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, वो कौन से होंगे, इनमें आप देखोगे कि जो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के ड्यूरिंग, या जब भ्रूण का विकास हुआ उस दौरान पूरे के पूरे भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया गया। तो सीधी सी बात है कि एंडोस्पर्म उसमें बचा नहीं। दिस टाइप ऑफ सीड इज कॉल्ड नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो हम इसके लिए लिखेंगे होल
एंडोस्पर्म is consumed during development। ठीक है, पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को डेवलपमेंट के ड्यूरिंग कंज्यूम कर लिया गया। एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें आ जाएगा पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ये सब इसके एग्जाम्पल। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलो जी अब आगे चलते हैं। सेकेंड टाइप आता है एल्ब्यूमिनस सीड। इसमें क्या होगा, जो एंडोस्पर्म है उसको कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किया जाएगा, उसका कुछ पार्ट बचा रह जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंडोस्पर्म इज नॉट completely used during embryo development, so these seeds retain, इनमें रहता है retain a part of एंडोस्पर्म, ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ पार्ट एंडोस्पर्म का रह जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो व्हीट, देन मेज, देन बार्ले, देन कैस्टर। बहुत बार पूछा है कैस्टर को, बहुत बार ये आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड में बहुत बार कैस्टर, इसीलिए इसको स्टार लगाता हूं कैस्टर। ये एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये है नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस, दो टाइप के सीड। अब हम बात करते हैं पेरिस्पर्म, जिसे कहा जाता है परिभ्रूणपोष। क्या कहा जाता है, परिभ्रूणपोष। इसमें क्या होता है भैया, जो न्यू सेलस पार्ट था, बहुत से सीड में न्यू सेलस जो था, ओव्यूल में जो न्यू सेलस था वो पार्ट बचा रह जाता है, ध्यान रखना इस बात का। तो वो पेरिस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो यहां हम कह सकते हैं द persistent रेजिडुअल न्यू सेलस, बीजांडकाय का शेष बचा हुआ भाग रह जाए तो उसको कहेंगे इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। इसको क्या कहा जाएगा, पेरिस्पर्म बोला जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ब्लैक पेपर, काली मिर्ची, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्ची, एंड बीट। समझे आप बात को। अब हम बात करें सीड कोट की। सीड कोट क्या है, सीड कोट कैसे बनता है, तो जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, बीज में जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो जब हार्ड हो जाएं तो उससे सीड कोट फॉर्म होगा। तो हम कह सकते हैं फॉर्म्ड फ्रॉम द हार्डन इंटेग्यूमेंट ऑफ द ओव्यूल, समझ में आई बात, उससे सीड कोट फॉर्म होगा। तो ये है पेरिस्पर्म एंड सीड कोट। अब हम बात करते हैं डोरमेंसी की। इसकी बात करते हैं डोरमेंसी यानी प्रसुप्ति। प्रसुप्ति क्या है, ये एक तरह की एक स्टेट है, एक फेज है जिसमें सीड जो है वो मेटाबॉलिकली डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब उसकी उपापचयी क्रियाएं बंद हो जाती है, उसको बोलते हैं डोरमेंसी। तो हम कह सकते हैं ए स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक, ए स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक इनएक्टिविटी मैच्योर सीड्स, सीड मैच्योर होने के बाद एंटर व्हेन ड्राई। ठीक है, ये है डोरमेंसी। अब क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, मतलब उसको वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन वो सब मिलेंगे,
मॉइस्चर वगैरह, तो वो जर्मिनेट होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं सीड्स जर्मिनेट ओनली अंडर फेवरेबल कंडीशंस। केवल फेवरेबल कंडीशन में वो जर्मिनेट होगा। फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी? मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। ये है आपका डोरमेंसी। अब बात करते हैं फ्रूट। फ्रूट यानी फल। ठीक है, सीधी सी बात, द ओवरी, ओव्यूल से सीड फॉर्म हो गया, ओवरी से ओवरी डेवलप्स इनटू ए फ्रूट। फ्रूट में डेवलप होता है, ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप होता है। समझ में आई बात? और ओवरी की जो वॉल है वो फ्रूट की वॉल पेरिकार्प बनाती है। तो कह सकते हैं द वॉल ऑफ द ओवरी, वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। क्या कहते हैं उसको? पेरिकार्प कहते हैं। भैया ध्यान रखना इस बात का। समझ में आई बात? तो जो ओवरी की जो वॉल है वो फ्रूट की वॉल फॉर्म करती है, पेरिकार्प फॉर्म करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्रूट्स जो होते हैं उनके टाइप्स देखेंगे। फ्रूट बेसिकली 3 टाइप के माने गए हैं वैसे। कौन कौन से? ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। हमारी एनसीईआरटी ने 3 दे रखे हैं। ट्रू फ्रूट की बात करें मतलब सत्य फल। सत्य फल, सीधी सी बात है, किस आधार पर हम कह सकते हैं दीज फ्रूट्स आर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी। अगर ओवरी से डेवलप हो रहे हैं केवल तो वो ट्रू फ्रूट होंगे। लाइक एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मैंगो, ऑरेंज, वाटरमेलन, देन कोकोनट। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। कोकोनट, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, समझ में आई बात आपके? दूसरा हम बात करें फॉल्स फ्रूट यानी असत्य फल। असत्य फल, ठीक है, असत्य फल में ये देखेंगे डेवलप फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट। अदर फ्लोरल पार्ट से डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एप्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, स्ट्रॉबेरी एंड कैजूज। ठीक है, थर्ड टाइप आता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। थर्ड इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जिसे हिंदी में कहा जाएगा एनिसेक जनित फल। एनिसेक जनित फल, ये वो फल होंगे जो बगैर निषेचन के विकसित होंगे। इट मीन्स विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन ये फ्रूट डेवलप हो जाएंगे। तो इनके लिए कह सकते हैं इनकी डेफिनेशन के तौर पर, फ्रूट्स दैट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है बनाना। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने क्या दिया है? बनाना दिया है भैया, ध्यान रखना। ठीक है, केला। तो ये 3 टाइप के फ्रूट हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब हम आगे देखते हैं, एनसीईआरटी ने दिया है हमें एपोमिक्सिस। नेक्स्ट एपोमिक्सिस, जिसे हिंदी में कहा जाता है असंग जनन। ठीक है,
असंग जनन क्या है? देखो, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड फॉर्म नहीं होते हैं, सीड फॉर्म होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। बट ये एपोमिक्सिस में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना इस बात का। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि दिस इज ए फॉर्म of asexual reproduction in plants where seeds are produced without fertilization. विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर सीड प्रोड्यूस हो तो उसको कहेंगे एपोमिक्सिस। ध्यान देना, यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक चीज और मेंशन की है, कहा है इन सम स्पीसीज ए डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड without reductional division, without reductional division and develops into an embryo, without fertilization एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, जिससे आगे सीड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो एपोमिक्सिस है मतलब किस चीज में हेल्प, किस चीज में करती है, तो हम कह सकते हैं एपोमिक्सिस prevents the segregation of desired characters। जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स है उनका सेग्रीगेशन नहीं होता है एपोमिक्सिस में, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही सीड फॉर्मेशन हो जाते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से ही सीड फॉर्म हो जाते हैं, मतलब कोई भी एक पार्ट, जैसे एग सेल का एग्जांपल यहाँ पर दिया है, वो डेवलप हो जाती है एम्ब्रियो में, फिर उससे सीड डेवलप हो जाते हैं। तो ये है एपोमिक्सिस, ध्यान देना, जो कि फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में इसका हेल्प हो रहा है आजकल, इसकी बहुत हेल्प ली जा रही है, इसका यूज हो रहा है। अब हम बात करें पॉली एम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता। पॉली एम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता, लास्ट पोर्शन दिया एनसीईआरटी ने, पॉली एम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता। इट मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे एक सिंगल सीड है, उसमें बहुत से एम्ब्रियो अगर डेवलप होते हैं, देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। तो इसके लिए हम कह सकते हैं occurrence of more than one embryo in a single seed, this phenomena is called polyembryony। इसको क्या कहते हैं, polyembryony कहते हैं। तो मतलब occurrence of more than one embryo in a single seed is called polyembryony, इसको polyembryony कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज। ठीक है, लाइक ऑरेंज। तो ये चीजें यहां तक फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी ने दी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यहां तक की चीजें इसमें दी गई है भैया। ठीक है, समझ में आई बात आपके। ये हमारा टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हुआ। 12th के टॉपिक नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है 5 वीडियोस में, सब टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने इसको स्टडी किया बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में।
तो जिन विद्यार्थियों ने पीछे के वीडियो नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाएं और पीछे के वीडियो देखें, ठीक है। साथ ही साथ आपके अपने वीपाइज एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। नया साल, आज से नया साल सभी विद्यार्थियों को, सभी देखने वाले व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर 2026 आ गया, एक नया साल, ठीक है। हम इस नए साल में एक नई उमंग, नई एनर्जी, नए जोश के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आप सब विद्यार्थियों को इस न्यू ईयर में एक नई एनर्जी के साथ अपनी सक्सेस को और पूरी तरह से पक्का करना है, पूरी एनर्जी के साथ लग जाना है। चाहे आप बोर्ड के एस्पिरेंट्स हो, चाहे आप नीट के एस्पिरेंट्स हो, चाहे आप सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो, हर एक स्टूडेंट फुल ऑफ एनर्जी इस नए साल में। आज न्यू ईयर का फर्स्ट डे है, तो एक तरह से पूरी एनर्जी के साथ अब लग जाओ। समय कम बचा है लेकिन आप कर सकते हो। आज से भी अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप ला सकते हो। तो पूरी मेहनत के साथ लग जाइए। हैप्पी न्यू ईयर अगेन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, अपने साथियों में से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।